फार्मिंग होना चाहिए। और जैसे डेयरी प्रोडक्ट है और एग और व्हीट होता है जिसमें ग्लूटीन ज्यादा होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। सोयाबीन है, सोयाबीन में इनहिबिटर्स को अगर हटा दिया जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अ, हमें कैलोरीज को बढ़ावा देती है। जैसे मल्टीग्रेन, कई प्रकार के अनाज लेंगे तो हम हमारे कैलोरीज तो पूरी मिलती है, लेकिन वो मेंटेन हमारे बॉडी को करती है। जब तक उसमें होल ग्रेन मिला दें, गेहूं के साथ में सारे अनाजों को मिला के अगर हम खाते हैं तो हमको बहुत अच्छी कैलोरीज मिल जाती है हमारे बॉडी के हिसाब से, और वो पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ऑर्गेनिक रहना चाहिए, सारी चीजें जितने भी ग्रेन है वो सारे ऑर्गेनिक हो तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं रहेंगे। अगर केमिकल होते हैं तो वो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। इसमें शुगर एडेड नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ग्रेन में शुगर होता है, मतलब कैलोरीज उसमें ऑलरेडी रहती है। जैसा कि मैंने अभी तीन बताया, फैक्टोज, लूट्रोज और सुक्रोज वाला। तो ये चीजें सारी ग्रेन में होती है, और हम उसमें अलग से शुगर डाल के खाएं या कुछ मीठा डाल के खाएं तो उसकी कैलोरीज हमारे को एक्स्ट्रा मिलती है। तो उसको जरा थोड़ा पचाने में या हमारे मोटापे को कम करने में, हम अगर खा रहे हैं मल्टीग्रेन वाला, तो थोड़ा सा हमको इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं बात करूं कि फूड फैट और होल ग्रेन के कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो ग्लूटेन फ्री कोई भी चीज हमारे को ऐसे मिलती नहीं है। ग्लूटेन फ्री मतलब जिसमें चिकनापन और खिंचाव जिसमें होता है ना, जैसे मैदा, आप उसको अगर गूंद के देखें तो मैदा कैसा खिंचता है ना। तो ये जब हमारे आंतों में जाता है, चाहे आप समोसा खाइए, कचौरी खाइए या कुछ और भी खाइए, ऐसी तली गली चीजें, इसमें मैदे में ग्लूटेन होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए कहते हैं कि मैदा नहीं खाना चाहिए। ये आंतों में जाके चिपकता है, क्योंकि हमारे आंतों की जो बनावट होती है ना वो इस तरह से होती है। वो अंदर जाके चिपकता है और चिपकने के बाद वहीं पे रुक जाता है, और फिर वहां पे जाके वो सड़ता है। और सड़ने से कई प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में होती है, इवन कैंसर तक भी हो सकता है। तो हाई प्रोसेस्ड जो आपका जो फूड है वो हमें बिल्कुल या तो बंद कर देना चाहिए या बहुत कम खाना चाहिए। और जो फ्लेवर्ड वाला होता है ना, फ्लेवर्ड यानी उसमें टेस्ट एक अलग चीज होती है और फ्लेवर अलग होता है। आपने देखा होगा, ये फ्लेवर डला है, वो फ्लेवर डला है, ऐसे करके बहुत सारे फ्लेवर बताए जाते हैं। हम क्या समझते हैं इसमें ये टेस्ट होगा, लेकिन वो टेस्ट अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है। फ्लेवर केमिकल से बनाए जाते हैं और टेस्ट रियल होता है। जैसे मैं स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट की बात करूं तो उसमें फ्लेवर नहीं है, उसमें स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है। अगर फ्लेवर लिखा होता तो उसमें केमिकल से बनाया हुआ स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाला जाता, लेकिन उसमें ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी का पाउडर है, इसलिए उसको टेस्ट कहा जाता है। हमारे शरीर में जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है कि हीमोग्लोबिन इससे बढ़ेगा, तो हीमोग्लोबिन तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर जाने के बाद में उसको बॉडी के अंदर अवशोषित करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की। तो हीमोग्लोबिन के साथ में हमें कैल्शियम भी लेना जरूरी है। बिना कैल्शियम के हमारा बॉडी हीमोग्लोबिन को नहीं बनाएगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारे बॉडी में। अगर हम कुछ कैल्शियम आयरन वाली चीज खाते भी है ना, तो साथ में कैल्शियम होना जरूरी है। और कैल्शियम को पचाने के लिए मैग्नीशियम होना जरूरी है। मतलब हमारे बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत भी होती है। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में चाहिए। अब हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं, जैसे बाजार से हम लेकर आते हैं, हॉर्लिक्स है, पीडियाश्योर है, बॉर्नविटा है, कॉम्प्लेन है, ऐसे हमने टीवी में ये सारी चीजों को देखा, सुनते हैं, और इन चीजों को घर में लेकर आते हैं कि मेरा बच्चा कुछ एक्स्ट्रा खा ले तो उसके बॉडी में मतलब मेरे बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, ये सोच के हम लेकर आते हैं, क्योंकि हमने टीवी में बहुत अच्छे से सुना होता है कि इससे बच्चा स्ट्रांग होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, बच्चा शार्प माइंड होता है, बहुत सारे एडवर्टाइज में बताता है। क्या वाकई होता है? क्या वो वाकई में उस चीज, वो सारी चीजें उस प्रोडक्ट में डली है? ये चीजें सब देखने वाली है जो मैंने पीछे बताया। ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें डली है।
अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन कितना है, कौन-सा वाला प्रोटीन है, जैसे पीडियाश्योर में डला है व्हीट प्रोटीन। अब व्हीट प्रोटीन डला है, तो व्हीट प्रोटीन तो ऑलरेडी हम गेहूँ तो वैसे ही खाते हैं, फिर एक्स्ट्रा और व्हीट लेने की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, सिर्फ़ हम एडवर्टाइज़ के भरोसे में नहीं रहें। एडवर्टाइज़ अपना काम कर रहा है, उन्हें अपना प्रोडक्ट